अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब में परवेज इलाही को वज़ीर आला बने 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इमरान खान और परवेज इलाही के इख्तलाफात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ शदीद तर होते जा रहे हैं। परवेज इलाही को चौधरी शुजात ने जो बातें इमरान खान के बारे में कही थी, अब एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है और परवेज इलाही को भी ये एहसास हो रहा है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या कुछ मामलात हो रहे हैं बनीगाला में और पंजाब में, आप दोस्तों के सामने पूरी तफसील रखता हूं और साथ साथ आपको बताता हूं कि चौधरी शुजात ने अब क्या बड़ी ऑफर की है परवेज इलाही को और मोनिस इलाही ने किस तरह परवेज इलाही को मरवा दिया है, सियासी तौर पे उन्हें दफन कर दिया है मोनिस इलाही ने। पूरी तफसील आपको बताऊंगा और नवाज शरीफ साहब ने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगले 24 घंटों में बड़े फैसले होने वाले हैं, आप दोस्तों के सामने वो फैसले आ जाएंगे इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, परवेज इलाही साहब को बहुत शौक था पंजाब का वजीर आला बनने के लिए, हालांकि उन्हें जो पीडीएम की जमातें थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सब ऑफर कर रहे थे कि आप पीडीएम के वजीर आला पंजाब बन जाइए और परवेज इलाही को ये एश्योरेंस भी दी थी कि हम अगस्त 2023 तक आपकी हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे, अगले 1.5 साल तक आप वजीर आला पंजाब रहेंगे। लेकिन ऐन मौके पे जो परवेज इलाही साहब थे उन्हें वर्गलाया गया, मोनिस इलाही ने, उनके बेटे ने उन्हें वर्गलाया और दौड़ के वो चले गए इमरान खान के पास और इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि उनके वजीर आला होंगे परवेज इलाही। परवेज इलाही की 10 सीटें थी और उन्हीं 10 सीटों के बलबूते पे इमरान खान ने उन्हें जो वजीर आला पंजाब था वो बनाया। अब जराए बता रहे हैं कि इमरान खान और परवेज इलाही में इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं। इसकी इब्तिदा उस वक्त हो गई थी जब जो परवेज इलाही हैं उन्होंने अपना हल्फ लेने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया था और वो नोटिफिकेशन उनके पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले से था। ये नोटिफिकेशन जब परवेज इलाही बहरिया टाउन मलिक रियाज के जहाज में बैठकर इस्लामाबाद जा रहे थे, उस वक्त उससे पहले ही जारी हो चुका था और ऐवान सदर जाके परवेज इलाही ने हल्फ लिया था। ये जो हरकत थी, ये जो मामला था, इमरान खान को एक आंख नहीं भाया। इमरान खान शदीद गुस्से में थे कि उनकी मर्जी के बगैर, उनको बताए बगैर ये किस तरह तैनाती इतनी बड़ी पंजाब में हो गई। अब जो इख्तलाफात हैं वो उसका जो शिद्दत है वो उस वक्त मंजर आम पर आई जब इमरान खान पहुंचे वजीर आला हाउस। वहां पर वजीर आला के कमरे में वो परवेज इलाही की सीट पर बैठे हुए पाए गए। जब ये वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर आई, जराए बताते हैं कि परवेज इलाही के जो दोस्त अहबाब थे उन्होंने भी बहुत शिकवा किया, उन्होंने भी बहुत एतराज़ किया, क्योंकि परवेज इलाही की जो शख्सियत है वो इक़्तिदार में किसी को हिस्सा देना नहीं चाहती है। हमेशा परवेज इलाही ने जिस तरह वज़ारत आला चलाई है, माजी में भी वो कुल इक़्तिदार अपने पास, ताकत अपने पास और फैसले करने के तमाम इख्तियारात जो हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन अब परवेज इलाही को बताया गया है कि पंजाब के जितने भी बड़े फैसले होंगे वो बनीगाला में होंगे और वो इमरान खान की मर्जी से होंगे। जिस तरह उस्मान बुज़दार को चलाया जा रहा था उसी तरह परवेज इलाही को चलाया जाएगा। अब जो काबीना के 18 नाम फाइनल हुए हैं, बाकायदा बनीगाला में उनका फाल निकाले गए हैं, चिल्ले काटे गए हैं, उनके नाम के आगे पीछे के जो हरूफ हैं उनको देखा गया है और पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी जो ये सारे मामलात देखती हैं, उनकी मर्जी और मंशा से ये 18 नाम बनीगाला से फाइनल करके ये लिस्ट भिजवाई गई परवेज इलाही को और कहा गया कि आपकी काबीना में यही 18 वजीर होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम 18 वजीरों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मुस्लिम लीग काफ का एक वजीर भी इमरान खान ने जो परवेज इलाही की काबीना है उसमें शामिल नहीं किया है। साथ साथ जितने भी तबादले तकर्रुरियाँ पंजाब में हो रही हैं उसका सारा जो कह लीजिए फैसले करने की जो कुव्वत है, इख्तियार है, वो इमरान खान ने अपने पास रखा हुआ है। अब जितने भी पुलिस अफसरान के तबादले तकर्रुरियाँ हो रही हैं, सेक्रेटरीज के तबादले तकर्रुरियाँ हो रही हैं, सारों के जो हुक्मनामे हैं वो बनीगाला से जारी किए जा रहे हैं। साथ साथ जो नज़ीर चौहान के साथ जो वाक़या पेश आया था, जिस तरह पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको घसीटा गया, उनको जेल लेकर जाया गया, कैद में उनको लेकर जाया गया
उसका हुक्म भी बनी गाला से आया था। साथ साथ जो आईजी पंजाब थे, जिन्होंने उस वक्त जब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा था इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्हें पहले ही मालूम था कि उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि वज़ीर दाखिला के लिए फवाद चौधरी या शहबाज गिल को जो है वो कंसीडर किया जाए, देखा जाए, इनमें से किसी एक को जो पंजाब का वज़ीर दाखिला है वो तैनात किया जाए। लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं वो इस पर बिल्कुल तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही को बताया ये जा रहा है कि आपकी सिर्फ 10 सीटें हैं, लिहाजा आपको बेइख्तियार वज़ीर आला रखा जाएगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही को तमाम मामलात से पहले आगाह कर दिया था, क्योंकि इमरान खान के साथ जो पौने 4 साल का साथ रहा था परवेज़ इलाही का, जो चौधरी शुजात हैं, और मोनिस इलाही का, वो बहुत खुशगवार नहीं रहा था। जो मोनिस इलाही को इमरान खान अपनी काबीना में शामिल नहीं करना चाहते थे। बाकायदा जो चौधरी शुजात हुसैन साहब है वो गए थे इमरान खान साहब के पास, लेकिन ये मामलात तय नहीं हो सके थे। बहुत मुश्किल से इमरान खान ने मोनिस इलाही को अपनी काबीना में शामिल किया था। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को यहाँ तक बताया था कि माजी में इमरान खान आपको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। क्या इमरान खान ने आपसे उन अलकाबात पे, उन तकरीरों पे जो आप पर इल्ज़ामात लगाए थे, माफ़ी मांगी? तो परवेज़ इलाही इस पर खामोश थे। परवेज़ इलाही बुरी तरह जो है वो फंस चुके हैं वज़ीर आला इमरान खान का बनकर, वज़ीर आला पंजाब बनकर। चौधरी शुजात हुसैन ने ऑफ़र की है परवेज़ इलाही को कि वापस अपने घर लौट आएँ, और ख़ानदान जो मोनिस इलाही की कह लीजिए कि नासमझी की वजह से और इस तरह के सियासी फैसलों की वजह से ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान तकसीम हो गया था, उसको दोबारा जोड़ा जाए। चौधरी शुजात का एक एक लफ्ज़ अब दुरुस्त साबित हो रहा है। साथ साथ चौधरी शुजात ने यह भी कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वफा ना की तो वह हमारे साथ वफा कैसे कर सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ ने जो कुछ सहा इमरान खान के लिए, शायद माजी में वो किसी आर्मी चीफ ने नहीं सहा था। अब नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है लंदन से इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। जो फॉरेन फंडिंग का फैसला आया है उस हवाले से काबीना मुलाकात करने जा रही है, अहम फैसले करने जा रही है, और काबीना ये फैसले करेगी कि इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया जाए, उसके साथ कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम ECL में डाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया जाए, और तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर नाअहली करवाई जाए, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगवाई जाए। जो सियासी मुस्तकबिल है इमरान खान का वो बहुत मखदूश नज़र आ रहा है। जो पूरी बाजी है, सियासी बाजी, उसने कलाबाजी ली है, उसने पलटा खाया है, और तमाम जितने भी अब पत्ते हैं वो PDM की जमातों के हाथ में आ गए हैं। अब इमरान खान के साथ वो क्या करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।